के साथ राजेश कुमार। आर्थिक आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। कई दूसरे राज्यों में इसे लागू भी कर दिया गया, लेकिन बिहार में अभी तक इसे लागू नहीं किया गया। हां, सीएम ने जरूर कानूनी सलाह लेने की बात की है, लेकिन एक बात और कह दी, इससे सियासत गरमा सकती है। सीएम ने जातिगत जनगणना की वकालत कर दी है और साथ में यह भी कहा कि जिसकी जितनी आबादी हो उतना उन्हें मिलना चाहिए। तो क्या आरजेडी ने जो मांग की थी, उसी मांग को सीएम नीतीश कुमार भी उठा रहे हैं? आर्थिक आरक्षण को भले मंजूरी मिल गई हो, पर इसे लेकर सियासी खेल अभी भी जारी है। हर पार्टी इसे अपने फायदे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, लेकिन क्या आर्थिक आरक्षण के इतर जातिगत आरक्षण की राजनीति खत्म हो गई है? लालू यादव इसे जिंदा रखे हुए हैं, पर अब लगता है जेडीयू भी इसके साथ है। और चूंकि संवैधानिक रूप से जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अर्थ होता है, इसलिए वो अभी है। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। आबादी के अनुरूप सबको आरक्षण मिल जाए। और मेरी तो राय है कि जो 2021 का जो जनगणना है, इसमें बिल्कुल कास्ट बेस्ड 1931 के बाद नहीं हुआ। ये हम लोगों का बहुत डिमांड हुआ, SC ST में कास्ट वाइज हो जाता है। तो जैसे SC ST में हो जाता है कास्ट वाइज, उसी तरह से सभी कम्युनिटी का क्यों नहीं एक बार कास्ट वाइज कराते? दरअसल आर्थिक आरक्षण का आरजेडी के साथ विपक्ष ने शुरू से विरोध किया है। विपक्ष का मानना है कि आर्थिक आरक्षण के जरिए जातिगत आरक्षण खत्म करने की कोशिश हो रही है, और अगर आरक्षण देना है तो निजी क्षेत्र में दीजिए। साथ ही जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। बिहार में विपक्ष की मांग यही है, सरकार 2011 के जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक करे और SC ST और OBC को 85% आरक्षण मिले। मध्यरात्रि की डकैती हम अभी भी कह रहे हैं। बिना दस्तावेज खाता बही के 124वां संशोधन लाया गया। आपने आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 की आत्मा कुंद कर दी। किस आधार पर? कोई आधार नहीं है। किसी बाबा का व्हाट्सएप फॉरवर्ड है जो कि नागपुर से आया हुआ, हम उसके पक्ष में नहीं। और हमारा तो सबसे प्रबल पक्ष था कि अगर बैरियर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उठा रहे हैं, उठा दिया, तो आबादी के हिसाब से आरक्षण दो, क्योंकि बहुजन के हकूक जब तक हासिल नहीं होंगे ना, हम तो इस व्यवस्था की ईंट से ईंट बजा देंगे। दरअसल 2011 की जनगणना की रिपोर्ट को अभी पूरी तरीके से सार्वजनिक नहीं किया गया है। सवाल यहीं से उठ रहे हैं कि आखिर जब कोई आंकड़ा है ही नहीं, तो फिर आर्थिक आरक्षण देने का पैमाना क्या है? उसमें भी ये सवाल उठ रहा है ना भाई, कि आप 15% जिसकी आबादी है उसको 10% आप आरक्षण दे रहे हैं। मंडल कमीशन के अनुसार 54% आबादी है पिछड़ों की, उनको आप 27% दे रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है भाई? जाति जनगणना हो रही है, रिपोर्ट आज दीजिए। रिपोर्ट आने के बाद हम लोग विचार करेंगे जाकर के। और माननीय मुख्यमंत्री सही कहा है कि निश्चित तौर पर जातीय जनसंख्या के आधार पर हो, तो जो लंबे समय से विभिन्न जातियों की मांग जो चली आ रही जाकर के है, वो मांग भी पूरी होगी लोगों की जाकर के, और लोग साथ न्याय भी होगा जाकर के। तो क्या आर्थिक आरक्षण पर केंद्र का दाव भारी पड़ने वाला है? माना तो यही जा रहा है कि मैसेज दलित पिछड़ों के पास नेगेटिव है। तो क्या समय रहते सीएम ने इसे भांप लिया और फिर आरजेडी की पुरानी मांग को भी अपनी नई मांग बना ली है? शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना।